निशा, कैसे आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है इल्फ के प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि अभी रिसेंटली नायका ने इंडिया में लॉन्च किया। आउट ऑफ इंडिया पहले से थे ये वाले प्रोडक्ट, बट जब से इंडिया में आए हैं इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे ये वाला फाउंडेशन 800 का है, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लगती है। एंड हाईलाइटर जो है वो सेम 800 का है, प्राइमर जो है वो 1100 का है। तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। तो मुझे लगा मुझे भी लेना चाहिए एंड अपनी जो भी ओपिनियन, छोटा मोटा रिव्यू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइजेस थी एंड मैं नहीं चाहती थी पैसे वेस्ट हो अगर इन द केस अगर वर्क नहीं करें तो। वाली पैकेजिंग वगैरह एकदम से नॉर्मल पैकेजिंग है जैसे इसकी पैकेजिंग है। वैसे मैंने वेट एंड वाइल्ड के जो फाउंडेशन है उसके साथ में इसको कंपेयर किया है। इधर की साइड में ये लगाया है, इधर की साइड में ये लगाया है। वीडियो में मैं आगे आपको दिखा भी दूंगी। सो इसकी पैकेजिंग बिल्कुल जो नॉर्मल होती है बिल्कुल वैसी है। पंप साथ में आया है एंड बहुत ही ज़्यादा छोटी बोतल है, आपको दिखाई दे रही होगी। जो क्वांटिटी है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कितनी क्वांटिटी है वो है सिर्फ 20 ml, यानी 20 ml का प्रोडक्ट है। आपको 800 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो इसकी क्वांटिटी है वो है 30 ml। 100 इसकी MRP है, बट 400 या फिर 500 तक की अगर सेल चल रहा हो तो आपको आराम से मिल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे डिसअपॉइंटेड हूँ कि इतनी कम क्वांटिटी की इतनी ज़्यादा तुम प्राइस ले रहे हो। अगर टेक्सचर की बात करूँ, जैसे साटिन फिनिश बता रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा रनी काइंड ऑफ टेक्सचर है। ऐसा नहीं है कि गाढ़ा गाढ़ा जो टेक्सचर होता है वो। और जो मेरा शेड है वो बता देती हूँ मैं, वनीला 240। जो क्लिप दिखाती हूँ जहाँ पे एक तरफ मैंने वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन लगाया था एंड एक तरफ मैंने ये वाला। ओके, तो यहाँ पे ये वाला फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो कि है 240 वनीला मेरा सेट नंबर, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओनली 1 पंप मैंने लिया है, जैसे आप लोगों को मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। मेरी स्किन को मैंने बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया था, अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, साथ ही में मैंने प्राइमर भी अप्लाई किया था। इसलिए शायद मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हुई। मेरी स्किन ड्राई है, बट ये फाउंडेशन लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी ड्राई जैसा फील नहीं हो रहा था। एंड साथ ही में मैं बता दूँ कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया था, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। वीडियो जो है वो जस्ट 2 की स्पीड पे, बट मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। जैसे आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई ब्लेंड होने में। साथ ही में ब्यूटी ब्लेंडर पे भी प्रोडक्ट लगा था, बट बहुत ज़्यादा सोक नहीं किया कि बहुत ही ज़्यादा ये पूरा का पूरा ब्यूटी ब्लेंडर पे ही चिपक गया, बट स्टिल लगा है जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है एक साइड वाला फेस, बट सेकेंड साइड पर अभी धूप गिर रही है क्योंकि मैं गलत जगह बैठी थी, जो कि मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ, बट अभी हो रहा है। तो दूसरी वाली साइड मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड वाला फाउंडेशन में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एप्लीकेटर इसके साथ में आया था ये स्पेचुला टाइप में। तो थोड़ा सा फाउंडेशन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लग गया है इधर, बट एट द एंड बहुत ही ब्यूटीफुली ये ब्लेंड हो जाता है। बिल्कुल भी केकी नहीं लगता, ना ही ओवर लगता है। अगर आप पूरा मेरा फेस देखोगे दोनों साइड, जब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता है कि मैंने 2 अलग अलग सेट लगाए हैं और 2 अलग अलग फाउंडेशन एक ही फेस पे लगाया है। सो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल मेकअप ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा, ताकि आपको और अच्छे से पता चलेगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो कि बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है एंड मेरा फेस जो है वो इवन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हल्की सी साटिन फिनिश है एल्फ वाले प्रोडक्ट में, तो थोड़ी सी साइन दिख रही है। और क्योंकि वेट एंड वाइल्ड वाला मेट होता है फाउंडेशन, तो थोड़ा सा मेट आपको जरूर दिख सकता है, बाकी सेम लग रहा है दोनों तरफ से। सो एट द एंड मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 20 ml, एंड कुछ भी डिफरेंस मुझे ज़्यादा नहीं लगा वेट एंड वाइल्ड एंड इसके अंदर। और कोई भी साटिन फिनिश जैसा भी कुछ नहीं लगा। मीडियम टू शीर इसकी कवरेज है, ज़्यादा हाई कवरेज भी नहीं है। ये पूछोगे कि मैं इसमें दोबारा इन्वेस्ट करूंगी क्या? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप मुझे पूछोगे मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं करूंगी। 800 में आपको काफी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ज्यादा प्राइस देकर भी हम फाउंडेशन क्यों खरीदते हैं? थोड़ा सा ग्लो आ जाए, थोड़ा सा दाग धब्बे जो भी अपने हैं वो हट जाए, तो दोनों ही चीजें ये नहीं करता है। बट स्टिल 800 इसकी प्राइस है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको खरीदो। हाँ, अगर कभी सेल वेल चल रहा हो तो मैं भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। फिर सेकेंड में बात करने वाली हूँ ये वाली इसकी क्या बोलते हैं, आई पैलेट के बारे में। सो बहुत ही ज़्यादा टाइनी छोटी सी है, देखो कितनी ज़्यादा छोटी है ये। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 400 रुपये। आई थिंक ठीक है, जितना ये ज़्यादा हाई प्रोडक्ट है, अगर इसका 800 हो सकता है तो इसका 400 सही है। मैंने इसको ये सोच के बाय किया है कि एज ए कॉन्टोर प्लस एज ए ब्लश भी मैं भी इसको यूज ले सकती हूँ। ये वाला सेट बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्लश जो होता है ना, नेचुरल, वैसा काम आ सकता है। साथ ही में 2 सिमरी सेट है, ये दोनों ही इस तरह के हैं कि ये भी आराम से गिल्टरी आइज के लिए काम आ जाएंगे, प्लस ये वाला ब्रोंजर के लिए भी काम आ सकता है, प्लस ये ब्लश के लिए भी। तो इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है। कंपेरेटिव अगर इससे किया जाए कि हाँ ये फाउंडेशन 800 का बिल्कुल
भी काम का नहीं है, उसके कंपैरिजन में ये 400 में ओके वाला प्रोडक्ट है। जैसे देख ही पा रहे हो कि 2 गिल्टरी सेट है, ये ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। इवन जो डार्क वाला मैट सेट है वो भी दिख रहा है, बट लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, फॉल आउट भी बिल्कुल नहीं होता है। ये 2-3 चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है। एंड क्रीमी सा टेक्सचर है जो ये दोनों है ना, बहुत ही सटल्ड एंड क्रीमी सा है जो गिल्टर वाली है, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ओके है। इन शॉर्ट आई लाइक इट बट आई डोंट लव इट। दोबारा मैं इसको नहीं खरीदने वाली, इसको भी मतलब 400 इसकी प्राइस, 200 और लगा के मैं अच्छी पैलेट में इन्वेस्ट करूँगी जिसमें 4-5 और एक्स्ट्रा मुझे मिल जाए। अकॉर्डिंग टू मी हाइलाइटर क्वाइट मुझे पसंद आया, मतलब अच्छा है हाइलाइटर जो है। ये रोज़ गोल्ड हाइलाइटर है एंड इसकी जो प्राइस है वो है 800 रुपये भी बहुत ज़्यादा है इस हाइलाइटर। मैंने जस्ट इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी इसकी वजह से, तो मैंने सोचा चलो। सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्वेच देती हूँ, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है। हाइलाइटर में बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल नहीं है। अगर आप ये डिज़ाइन देखोगे तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। मेरी अंगुलियों पे मैंने ये वाला हाइलाइटर लगा रखा है तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कितना अच्छा है। ये बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल नहीं है, एकदम से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में। बट इसके ऊपर अभी भी एक वैक्स की परत लगी हुई है, इसको स्क्रैच करके निकालना पड़ेगा। जैसे ये निकलेगी वैक्स, नीचे से आपका हाइलाइटर निकलेगा। ये भी रोज़ गोल्ड में है, मेबलिन का रोज़ गोल्ड में। ज़्यादा फर्क नहीं है बट स्टिल मुझे ऐसे लगता है मेबलिन की कंपैरिजन में ये वाला हल्का डिसेंट हाइलाइटर है कि ये स्किन के साथ में ना एक मर्ज हो जाता है। बट 800 में ये हाइलाइटर भी मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा बाय करना चाहिए, फिर हमें मेबलिन की तरफ ही जाना चाहिए। अगेन मैं यही बोलूँगी एंड हो सका तो मैं उसके साथ में एक कंपेरिजन वाला वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। सो फाइनली मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस पर तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, ये तो मतलब वेस्ट ऑफ मनी है डेफिनेटली। इससे अच्छे आपको ड्रग्स दूसरे जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएंगे। हाइलाइटर ओके हैं, अगर आप खरीद रहे हो या खरीद लिए हो तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड है एंड बहुत ही सही फिनिशिंग देती है, ओवर बिल्कुल नहीं होता। डेली यूजेस काइंड ऑफ चीज़ है ये, मुझे बहुत सही लगा क्योंकि मैंने बाय कर लिया इसलिए। बट ऐसा नहीं है कि आप बाय करो कुछ ओवर द टॉप है इसलिए आपको बाय करना ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली जो आई पैलेट है ये भी ओके है क्योंकि ट्रेवल फ्रेंडिंग है। 400 बहुत ही ज़्यादा प्राइस नहीं है इसकी एंड मल्टीपल इसके यूजेस हो सकते हैं, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी सही लगी क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे ऐसे सेट मिल जाते हैं जो आप आराम से एक आई मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो, साथ ही में अपने फेस पे भी आराम से यूज ले सकते हो। तो इसको देखते हुए मुझे ठीक लगी बट मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी, मैंने बोल दिया है। कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको और किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना हो या फिर इस रिव्यू के बारे में कुछ बोलना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। सो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनीसा।